मेरे बच्चे, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी चाल चलने वाला है। वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मच जाएगी। तुम बहुत बड़े संकट में पड़ सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ खाने को देता है तो वो मत लेना। किसी और के हाथ का दिया हुआ कभी कुछ मत खाना मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, वो व्यक्ति तुम्हारा बहुत करीबी हो सकता है, वो तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो जो तुमसे जलता है। इस व्यक्ति के बारे में तुम भली भांति जानते हो मेरे बच्चे। तुम ये भी जानते हो कि वो तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी खुशियों से कभी खुश नहीं हो सकता है। तुमने बड़ा हृदय दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया था, और वो भी अब तुम्हारे सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे वो अपनी गलतियों से सबक ले चुका है और वो सच में तुम्हें अपना मानने लगा है। पर मेरे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आज भी तुम्हारा शत्रु ही है। वो आज नहीं, पिछले जन्म से ही तुमसे शत्रुता निभा रहा है। उसने तो बस एक मुखौटा पहन लिया है, मुखौटा अच्छा बनने का, मुखौटा तुम्हारा शुभचिंतक होने का। वो तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है, और आने वाले कुछ दिनों में वो बहुत बड़ी चाल चलेगा। वो अपना असली रंग तुम्हें ज़रूर दिखाएगा मेरे बच्चे, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे परिवार के हर एक सदस्य को सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उससे तुम्हारी सफलता नहीं देखी जा रही है। तुम्हारे घर की सुधरती आर्थिक स्थिति उससे नहीं देखी जा रही है। तो वो कुछ ऐसा करने वाला है जिससे अचानक से ही तुम्हारी तबीयत खराब होने लगेगी, या तुम्हारे परिवार में किसी की तबीयत खराब होने लगेगी। वो अचानक से कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारी आर्थिक स्थिति डमाडोल हो जाएगी। तो सावधान रहना। ऐसे व्यक्ति का कुछ लेना भी मत। वो तुम्हें कुछ भी दे, हो सकता है वो तुमसे मिलने के बहाने तुम्हारे घर में कोई चीज़ ले आए और जिसको तुम अपने घर में रखो। तो ऐसे व्यक्ति का कुछ मत लेना मेरे बच्चे। ऐसे व्यक्ति की कोई भी चीज़ को अपने घर में मत रखना मेरे बच्चे। तीसरा संकेत ये होगा कि तुमसे आने वाले कुछ दिनों में कोई इंसान पैसे की मांग करेगा या किसी प्रकार की किसी मदद की मांग करेगा। एक बार विचार ज़रूर कर लेना कि तुम किस इंसान को और किस व्यक्ति को वो पैसे दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है वो पैसे तुम्हें वापस कभी मिले ही ना, तुम्हारे वो पैसे डूब जाएं। इन दिनों में मैं तुम्हें बहुत संकेत दूंगी। तुम्हारी अंतरात्मा तुमसे बहुत कुछ कहेगी। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार अपने इंट्यूशंस, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को ज़रूर सुनना। कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार विचार करना, अतीत में हुई चीज़ों का, लोगों ने तुम्हारे साथ क्या छल किया, लोगों ने क्या क्या किया है, उस बात पर विचार करके फिर कोई निर्णय लेना। आने वाले 15 दिनों में बहुत ज़रूरी है कि तुम अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, ना कि अपने हृदय का, ना कि अपने दिल का। आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज़रूरी है कि तुम जहाँ काम करने जाते हो वहाँ भी तुम बहुत सावधानी बरतो, क्योंकि वहाँ पे भी तुम्हारे ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी तरक्की से जल रहे हैं, जिनको ये लग रहा है कि तुम उनके बाद से वहाँ काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी तरक्की उनकी अपेक्षा में ज़्यादा है। तो वो लोग भी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, पर तुम्हें इन बातों से घबराना नहीं है। मैं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता मेरे बच्चे। पर हाँ, ये लोग जो चाल चलेंगे, इससे तुम्हारा मनोबल कम हो सकता है। इससे तुम्हारे भीतर नकारात्मक ऊर्जा प्रकट हो सकती है, जिसको तुम्हें संभालना है। तुम्हें मुस्कुरा कर और डट कर इन चीज़ों का सामना करना है, और बहुत सोच समझ कर कोई निर्णय लेना है। बहुत सोच समझ कर कहीं पर पैसा लगाना है, या किसी को कुछ देना है, या किसी से कुछ लेना है। तुम्हें आने वाले 15 दिनों में भावनाओं में नहीं बहना है मेरे बच्चों। किसी पर भी आँख बंद करके यकीन नहीं करना है। मेरा ये सुझाव है तुम्हें कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दो। स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा करेंगे और शत्रुओं का नाश अवश्य करेंगे। ओम नमः शिवाय।